नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तो तैयारी आप जो है चित्रकला प्रावैधिक की कर रहे होंगे, क्योंकि इसका एक ही पेपर होता है और 100 नंबर का होता है, 100 पूर्णांक का होता है। पेपर सॉल्व करने के लिए जो आपके पास समय दिया जाता है मित्रों, वो 3 घंटा और 15 मिनट का दिया जाता है। 15 मिनट आराम से आप पहले प्रश्न पत्र को पढ़ें, उसके बाद जो है आप पेपर सॉल्व करें, इसलिए 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाता है। अब मित्रों, एक पेपर है 100 नंबर का है, 3 घंटा 15 मिनट है, तो कितने सेगमेंटों में 100 नंबर बटेगा ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो इसको मित्रों कई खंडों में बांटा जाता है, जिसमें सेक्शन वाइज ये डिफाइन करते हैं और सेक्शन वाइज इसे डिवाइड भी करते हैं। अगर बात करेंगे तो सभी सेक्शंस के अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे सेक्शन ए की आप बात करेंगे तो यहाँ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज टाइप से होंगे। फिर बात सेक्शन बी की आएगी। सेक्शन बी की जैसे बात आती है मित्रों, यहाँ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में आपको जो है 6 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, एक आपको लिखना होगा, एक आपको ड्रा करना होगा। इस टाइप से डाटा आता है, कभी हिंदी अंग्रेजी ऊंचाई में लिखने को कह देगा, कभी उसमें कह देगा, कभी ये ऑप्शंस ना करके कभी कभी ये दे देता है कि विकर्ण मापनी। लेकिन अब एक लिखना कंपलसरी हो गया है, दूसरे में विकर्ण मापनी लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन आता है, और सी ऑप्शन भी आपका बढ़िया पोर्शन होता है, जिसका सेगमेंट है आपका क्षेत्रफल आयतन वाला। तो वो सेगमेंट भी आपका 16 नंबर का होता है मित्रों, ये 16 नंबर का रहेगा, ये आपका 12 नंबर का है। और क्षेत्रफल आयतन से क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कोई त्रिभुज कह देगा उसका क्षेत्रफल बनाओ, कोई शीर्ष कोण दे देगा या कोई आयत दे देगा उसका क्षेत्रफल बताओ इतना 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 एरिया में। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है। ये सेक्शन सी का पार्ट हो जाता है। सेक्शन डी की हम बात करें मित्रों, अगला पॉइंट सेक्शन डी में आता है, ये भी 16 नंबर का होता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 ऑप्शंस में रहेगा, पहला और दूसरा 2 प्रश्न रहेंगे, इनमें से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा। मित्रों, इसमें क्षैतिज समतल और अनुविच्छेद और उत्च्छेद की बात किया जाता है, और इसी में सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं। ये सी और डी सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, तो इसको बहुत आसान भाषा में हम पढ़ाएंगे, परेशान ना होना, सब अच्छा हो जाएगा, बस कंटिन्यू बने रहना है आपको, ठीक है। और जो भी पढ़ाया जाए वो आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। डी के बाद सेक्शन ई की बारी आती है मित्रों, और सेक्शन ई में आपको जो है सममितीय चित्र से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये 16 नंबर का होता है। और सममितीय चित्रण में ज़्यादातर अल्फाबेट डाटा, और एक ऑप्शंस में आपका कोई संदूक की बात कर लेगा, कभी बैठने वाले पीढ़े की बात कर लेगा, कभी मेज की बात कर लेगा। इस टाइप से सममितीय रचनाएं पूछी जाती हैं, एक अल्फाबेट फिक्स ही होता है। तो ये आपका सेक्शन ई का हिस्सा हो जाता है, 16 नंबर का। सेक्शन ई के बाद सेक्शन एफ की बारी आती है मित्रों। सेक्शन एफ आपका 30 नंबर का होता है, और ये 30 नंबर आपको अचीव करना ही करना है। सेक्शन एफ में आपको ड्राइंग शीट के सामने कोई पुष्प पौधा बरसाना हो सकता है, बनाना पड़े, कली वाला बनाना पड़े, या फिर टहनी वाला बनाना पड़े, या फिर प्राकृतिक चित्रण बनाना पड़े। और इसमें आपको बढ़िया से रंग भी भरना पड़े, निकास कोण भी दर्शाना पड़े, रेशा रेशी बढ़िया से दर्शाना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं आप चित्रकार होने जा रहे हैं, आगे चल करके क्या ड्राइंग टीचर ही बनना है ना, इसलिए आप इसे कर रहे हैं, तो वो अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर वो ऑप्शंस नहीं कर पाते हैं तो स्मृति चित्रण आता है मित्रों, इसी में दूसरा ऑप्शंस आएगा स्मृति चित्रण 30 नंबर वाले में। मेमोरी ड्राइंग, इसमें आपसे स्मृति पे आधारित आपके दिमाग में होना चाहिए, वो आप रचना बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस कभी पूछा जाता है प्लेट और उसके साथ सेब और चाकू रखा हो, या फिर कभी कभी सुराही कह देता है, प्रेशर कुकर कह देता है, या फिर कभी कभी किताब रखने वाला किताब स्टैंड कह देता है, या फिर घर में बैठा हुआ मोर, ऐसी रचनाएं भी पूछ लेता है। तो ये आपका स्मृति चित्रण हो जाएगा, जो आपके दिमाग में हो। ये 30 नंबर का होगा। इसमें ज़्यादातर मामले में चारकोल से और पेंसिल से बनाने को कहेगा, तो ये बढ़िया होता है, इसमें आपको रंग नहीं भरना होता है, तो चित्रकारिता थोड़ी सी कम भी आएगी, तब भी आपका स्मृति चित्रण काम कर जाएगा। लेकिन इसके बाद एक ऑप्शन और है, अगर मान लो वो स्मृति भी आप नहीं करना चाहते हैं, तो फिर दृश्य चित्रण बचता है मित्रों। दृश्य चित्रण जो देख करके किया जाए वो दृश्य चित्रण होता है, ये भी आपका 30 नंबर का ही होता है। जैसे कह देगा कोई सूर्योदय है, बढ़िया से हो रहा है और पहाड़ी के सामने है, ऐसा दृश्य चित्रित करो। गांव के किनारे तालाब है और वहाँ पे खूब बढ़िया सा दृश्य है, लंबे लंबे वृक्ष हैं, तालाब वृक्षों में प्रतिबिंब भी बना रहा है, ऐसा दृश्य बनाओ। या फिर कभी कभी कह देगा गांव में एक क्रीड़ा स्थल है, क्रीड़ा स्थल पर क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, इसका छाया पृष्ठ बढ़िया बनाओ, पास में अगल बगल में क्या है, कहीं दिखा देगा कि विद्यालय भवन है, नहीं तो कभी कह देगा पीछे वृक्ष बड़े बड़े लगे हुए हैं और उसमें चिड़िया बैठी हुई हैं, तो ऐसा दृश्य बनाने को कह देता है।
तो इस टाइप से आपके ये 6 खंडों में डिवाइड होता है पेपर। एक पेपर 6 खंड, इन 6 खंडों में से अलग अलग नंबर। इसमें पहला खंड आता है सेक्शन ए का, इसमें 10 प्रश्न आपके होते हैं मित्रों, और ये 10 प्रश्न बहुत आराम से आप कर सकते हैं। कंटिन्यू आप बने रहिएगा। 4, 5, 6, 7, 8, बस 7, 8 टेस्ट पेपर लगातार लेंगे, हो सकता है 10, 12 ले लें। तो ये टेस्ट आप दीजिएगा, आराम से सही हो जाएगा। बाकी एक वीडियो इस पर हम और अच्छे से करवा देंगे जो आपकी मैराथन टाइप की होगी, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा दिशा निर्देश पढ़ा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेपर में करना क्या है, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ और उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा शब्दों में ऊपरी दाहिनी कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त शील लगवाइए। मित्रों, आप जानते हैं आपको एक इस टाइप वाली कापी मिलेगी, रूलदार कापी होती है, एक बड़ा सा ड्राइंग शीट मिलेगा। तो कहने का मतलब है इस पर भी अपना रोल नंबर लिखो और उसके साथ उस पर भी आप केंद्र व्यवस्थापक के दस्तखत करवाओ और कक्ष निरीक्षक के दस्तखत करवाओ, और इस पे भी करवाओ, दोनों पे करवाओ, और दोनों को बढ़िया से संलग्न करना है, साथ में जोड़ के रखना है, ठीक है, जब जमा करना हो। दूसरा ऑप्शन दिया गया, संपूर्ण प्रश्नखंड 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। ये भी बात अभी हमने समझाई है कि 6 खंडों में बटा हुआ है और सभी इंपॉर्टेंट खंड हैं, सभी आपको अटेंड करने ही करने। तीसरा जो निर्देश दिया गया वो आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाएं। मित्रों, जो बड़ा वाला ये ड्राइंग शीट आपको मिलेगा, इस पे मान लो आपने एक साइड में चित्र बनाया, ये आपका फुल हो गया, तो इसके पीछे भी आप शीट बना सकते हैं। इसी शीट के पीछे वाले खाने पर भी शीट बना सकते हैं, वो मोटा ड्राइंग कागज होता है, ठीक है। तो इतना जल्दी जो है उसमें उभार नहीं आता या पीछे छप नहीं जाता है, तो आराम से आप दर्शा सकते हैं दोनों साइडों से। तो ड्राइंग कागज पे आप दोनों साइड चित्र बना सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो। चौथा ऑप्शन दिया गया, चौथा ऑप्शन में कहा गया मित्रों, रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिख करके उसे भी ड्राइंग कागज के साथ संलग्न कर दीजिए। यानी जो आपने रफ कार्य किया है उस श्वेत पत्र आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, उस पर करिएगा और वो भी अपने कॉपी के साथ ही संलग्न करना है। परीक्षक उसे भी देखेगा, मान लो अगर आपने रफ कार्य किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत गणितीय डाटा आता है तो उसे लोग सॉल्व करने के लिए रफ कार्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी क्षैतिज समतल वाले में कुछ निकालना पड़ जाए, कभी सेक्शन सी में वो जो है वर्ग या आयत या त्रिभुज इन सबसे क्वेश्चंस पूछेगा क्षेत्रफल से, उसे निकालने के लिए दिखा देते हैं। कभी कभी सेक्शन बी में भी वो कर्णवृत्त पैमाना वाला होता है, तो वो सब आपको साथ में रखना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो साथ में ज़रूर चिपका के रखें मित्रों, जिससे वो एग्जामिनर देख सके। ये तो आपके आवश्यक दिशा निर्देश हो गए। अब हम लोग बात करेंगे आपके सेक्शन ए के खंड की। मित्रों, सेक्शन ए जो आपका खंड आ होता है, सेक्शन ए होता है, जहाँ से 10 MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें करने का प्रयास करते हैं। पहले उनके टेस्ट की एक हम कॉपी ले लेते हैं, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ कल की क्लास में हम डाटा करवा देंगे। तो एक क्लास 1 आपका जो है ये टेस्ट पेपर 1 है और ये सेक्शन ए से जुड़ाव रखता है। सीरियस लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न यानी RF क्या है। निरूपक भिन्न किसे कहा जाता है मित्रों? RF कहा जाता है चित्र पर माप। किस पर माप? चित्र पर माप बटा वास्तविक माप। वास्तविक माप कहने का मतलब यह है चित्र पर माप छोटा होगा, छोटा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर लिखो, वास्तविक माप 3 मीटर नीचे लिखो। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5/300 हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हटाओ, 5 से 1/60 क्या आया 1/60। याद रखिएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देना है, उसके बाद बताना है कि निरूपक भिन्न का कोई भी इकाई अंक नहीं होता है, ये समझ लेना है। निरूपक भिन्न का कोई भी इकाई अंक नहीं होता है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या निकल के आया? सेक्शन सी निकल के आया, यानी सी ऑप्शन बना। 1/60 इसका राइट आंसर हुआ। समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। 5 मीटर है, इसको 2 सेंटीमीटर से। अब निरूपक भिन्न RF क्या कहलाता है मित्रों? RF चित्र पर माप बटा वास्तविक माप होता है। चित्र पर माप छोटा वाला होता है, छोटा बड़ा होना चाहिए, छोटा अपान बड़ा।
छोटा क्या है मित्रों 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बटा कितना 5 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपसे कह रहा है सही जवाब बताओ, तो 2/500 मतलब 1/250। तो इसका RF निकल के क्या आया मित्रों 1/250 निकल करके आया। सही जवाब क्या बना सी के साथ बना। सी इज़ द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए। अगला क्वेश्चंस होगा 3 नंबर होगा, बढ़िया क्वेश्चंस होगा। आपसे कह रहा है विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें अंकित की जाती हैं या कर सकते हैं। नाम किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर का दिया गया, नाम मीटर का दिया गया, नाम किलोमीटर और मीटर का दिया गया और नाम किलोमीटर बटा मीटर का दे दिया गया। आपसे कह रहा विकर्ण मापनी। मित्रों जब भी विकर्ण मापनी की बात आएगी, ये पैमाने की बात हो रही है, तो विकर्ण मापनी में सदैव आप 3 खंड मापेंगे, एक तो लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी मोटाई। तो इस टाइप से 3 खंड चाहिए। तो इसमें आपका किलोमीटर चलेगा, हेक्टोमीटर चलेगा और डेकामीटर चलेगा। तो किलो, हेक्टो और डेका आप विकर्ण मापनी से मापेंगे। जबकि अगर साधारण मापनी कहता तो यहाँ पे 2 माप रहते। साधारण मापनी में 2 माप मापा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से डाउट क्लियर होना चाहिए एकदम। तो विकर्ण मापनी 3 माप मापती है, साधारण मापनी 2 माप मापती है, ये दिमाग में रहना चाहिए। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर के बाद 4 नंबर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है। समपरिमाप मापनी बनाना है, तीनों रेखाओं के बीच कोण क्या होगा। नाम 0 30 45 का है, 30 45 90 का है, 0 60 90 का है या फिर 30 60 90 का है। मित्रों समपरिमाण मापनी आपको बनाना है, यानी समान परिमाण जो देती हो ऐसी मापनी का आपको निर्माण करना है। उसमें पूछा जा रहा है आपका प्रयुक्त जो रेखाएं हैं, 3 टाइप की रेखाएं आएंगी, उनकी कोण वैल्यू क्या होगी। तो एक 30 होगा, दूसरा 60 होगा और तीसरा 90 डिग्री होगा, तब जाके काम समपरिमाण मापने का होगा। तो सही जवाब 30 60 90 का देना होगा, यानी डी के साथ आंसर मिलान करना पड़ेगा। तो डी इज द राइट आंसर आपको लगाना है। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होता है। आयताकार फलक किस ठोस में होता है। नाम घन का है, समपार्श्व का है, शंकु का है और सूची स्तंभ का है। मित्रों आयताकार फलक आपको बताना है। आप जानते होंगे घन में कैसा होता है, वर्गाकार होता है। घन में कैसा होता है, वर्गाकार होता है। जबकि जो समपार्श्व होता है, आप जानते हैं मित्रों कि आपका जो ये वाला दृश्य होता है, इसका एक दृश्य काट दो, फिर ये वाला एरिया बचता है, ये कैसा हो गया, ये आयताकार हो गया। तो ये आपका समपार्श्व है। सही जवाब क्या बनेगा आपका सी के साथ बनेगा, समपार्श्व के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, यदि आधार HP के समानांतर यानी हरात्मक श्रेणी में है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का अनुविच्छेद क्या होगा। मित्रों आप जानते हैं उत्सेद और अनुविच्छेद, उत्सेद और अनुविच्छेद। इसको जब पढ़ाएंगे तो बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। पंचभुजाकार है मित्रों, और इसका उत्सेद और अनुविच्छेद में अनुविच्छेद पूछा गया कि समषष्टभुज होगा, वर्ग होगा, पंचभुज होगा या फिर आयत होगा। तो जब देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है पंचभुजाकार, तो पंचभुजाकार है मित्रों, तो पंचभुजाकार में समपंचभुज ही उसका अनुविच्छेद होगा। देखने में आप चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, जब पंचभुज है तो पंचभुज ही रहेगा। ठीक है, चाहे इधर से देखते तब भी ये समपंचभुज ही दिखाई देता, आप ऊपर से देखते तब भी ये समपंचभुज ही दिखाई देता, जैसे पंचभुजाकार है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं। 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है मित्रों त्रिभुजाकार संपर्श्व के कितने पार्श्व होते हैं। नाम दिया गया 4 पार्श्व, 3 पार्श्व, 3 पार्श्व, 5 पार्श्व, 2 पार्श्व। त्रिभुजाकार समपार्श्व है मित्रों, उसके पार्श्वों की संख्या आपको बतानी है कितने पार्श्व होते हैं। तो अगर 3 भुजाकार है तो 3 पार्श्व होंगे। अच्छा चतुर्भुजाकार होता 4 हो जाते, पंचभुजाकार होता 5 हो जाते, षटभुजाकार होता 6 हो जाते और अष्टभुजाकार होता तो 8 समपार्श्व लगते। समझ में आ गया। तो सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर आपको छापना है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है। किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है। नाम वर्गाकार का है, त्रिभुजाकार का है, आयताकार का है, इनमें से कोई नहीं।
किसी भी समपार्श्व का पार्श्व कौन से आकार का होता है? तो कोई भी समपार्श्व है मित्रों, तो समपार्श्व का जो पार्श्व होगा सदैव ऐसा होगा। अभी इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप वर्ग तो कहते नहीं होंगे, इसे आप आयत ही कहते होंगे। तो ये आयताकार है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है? कौन सा ठोस ऐसा है जिसमें 3 भुजाकार फलक है? नाम सूची स्तंभ का दिया गया, गोला का दिया गया, शंकु का दिया गया और घन का दिया गया। आपको बताना है त्रिभुजाकार फलक किसमें होता है। सही जवाब दीजिए। त्रिभुजाकार फलक अगर आप देखेंगे मित्रों तो सूची स्तंभ में आपको त्रिभुजाकार फलक ऐसा फलक दिखाई देगा। शंकु तो आपका चारों साइड से गोल होता है, ऐसा होता है। त्रिभुजाकार होता है लेकिन गोल होता है, ठीक है। तो उसका फलक कैसा आएगा? वो गोलाकार में जाएगा, जबकि सूची स्तंभ में आपको त्रिभुजाकार फलक दिखाई दे जाएगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व होंगे? पंचभुजाकार सूची स्तंभ है, उसमें कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे? पंचभुजाकार है और त्रिभुजाकार पार्श्वों की संख्या पूछ रहा है कि 6 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे या फिर 4 होंगे। तो मित्रों आप जानते हैं अगर वो पंचभुज जोड़ा किया तो 5 होंगे, अगर षटभुज जोड़ता 6 होते, अगर अष्टभुज जोड़ता 8 होते, अगर 10भुज जोड़ता 10 हो जाते। तो सही जवाब क्या होगा? 5 हो। सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करना चाहेंगे जो क्लास नंबर 1 है, और कल क्लास नंबर 2 में हम और विस्तार से डाटा समझने का प्रयास करेंगे। ये तो अभी सेक्शन ए की बात हो रही है। पूरे सिलेबस पे भी बात करेंगे। क्या आपका सिलेबस था, सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कितने नंबर आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, इनसे भी बात होगी। तो कल उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है क्लास नंबर 1 समझ में आई होगी, और क्लास नंबर 2 की तरफ कल मिलते हैं। प्रत्येक शाम 6 बजे आपकी क्लास होगी। जिस दिन लाइव होगी उस दिन लाइव मिलेगी, जिस दिन रिकॉर्डेड है उस दिन रिकॉर्डेड मिलेगी। परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको कितना भी आता है फिर भी क्वेश्चंस देखना है मित्रों। इससे होता क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस में आप रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं। चलिए मिलते शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।